Hello students, I hope all of you are fine. So today our topic is body mass. Let's begin with the topic. Here in body mass, B stand for bracket, O stand for order, division, multiplication, addition and subtraction. In bracket, there were three type of bracket here. First bracket is known as curly bracket, this bracket is known as square bracket and this bracket is known as round bracket. इन ऑर्डर मीन्स कोई भी नंबर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है या तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल रूट 5 स्क्वायर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Bord mass gives us the priority which operation we solve the first. First we solve the bracket, then order, division, multiplication, addition and then subtraction. Let us take an example in which we apply the bord mass. Here, so in this question we apply the bord mass. Here two operations were there. First is addition and second is multiplication. So which operation we solve the first according to bord mass? Bord mass said first operation is bracket. So इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं है हमारे पास. देन ऑर्डर मींस या तो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर रूट की फॉर्म में होना चाहिए. यहाँ पे कोई नंबर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है. देन डिवीजन ऑपरेशन भी नहीं है हमारे पास. मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. इट मींस हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. 3 + 6 × 12, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दिया है. उसके बाद हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा एडिशन का, तो हम एडिशन कर देंगे. 12 + 3 = 15. सो 15 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. अगर इसी क्वेश्चन में हम बॉड मास का अप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर हमने बॉड मास का अप्लाई नहीं किया है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो गलत आएगा. फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 + 6 × 2. अकॉर्डिंग टू बॉड मास इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है पहले. तो दैट इज कॉल्ड मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले एडिशन कर रहा हूँ. 6 + 3 = 9. 9 × 2, 9 × 2 = 18. हमें लगेगा ये आंसर हमारा सही है, लेकिन ये आंसर गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने इसमें बॉड मास का अप्लाई नहीं किया है. आ जाते हैं यहाँ पे फिर से सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + 6 × 2. मैंने इस सेम एक्सप्रेशन लिखा है, सेम नंबर, सेम ऑपरेशन, लेकिन मैंने ब्रैकेट डाल दिए यहाँ पे. अब ब्रैकेट डालने से क्या होगा? बॉड मास क्या कहता है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है. सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है. तो अब हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पहले हमें ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा. तो करते हैं ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व. 3 + 6 = 9. 9 × 2 = 18. सो 18 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. अब ये वाला 18 इस पार्ट के लिए बिल्कुल सही आंसर है और ये वाला 15 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है. दिखने में ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट था इसलिए हमने पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व किया. यहाँ ब्रैकेट नहीं था इसलिए हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू बॉड मास. अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल ले. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 6 / 3 × 2. अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑपरेशन आ रहे हैं, एक तो एडिशन का, एक डिवीजन का, एक मल्टीप्लिकेशन का. तो हम इन तीन ऑपरेशन में से कौन सा हमें पहले अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बॉड मास? ब्रैकेट. बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है. ऑर्डर स्क्वायर की फॉर्म में या स्क्वायर रूट की फॉर्म में, कोई नंबर नहीं है हमारे पास. डिवीजन, तो हमारे पास पहले यहाँ पे डिवीजन है. सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी डिवीजन को. हमें सबसे पहले हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा. तो आइए करते हैं. 3 + 3 × 2 = 6. जब भी हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर. मल्टीप्लाई बाई 2. अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा उसमें दो ऑपरेशन हैं, एक तो एडिशन का और एक तो मल्टीप्लिकेशन का. अब कौन सा पहले हमें करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन बाद में है. इट मींस हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे. 3 + 2 = 4. अब हमने 4 कर दिया यहाँ पे. अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा एडिशन का, तो हम एडिशन कर लेंगे. 4 + 3 = 7. तो 7 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप आपको बॉड मास समझ में आ रहा है. आइए नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अब इस पार्ट में हमारे पास सबसे पहले हमें क्या देखना है? ब्रैकेट. सबसे पहले क्या होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉड मास? ब्रैकेट होती है. तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है. तो आइए करते हैं ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व. 5² + 3 + 2 = 5 × 10 × 10. अब हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर दिया है. तो जब हम ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व हो गई है उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर. ऑर्डर मींस या तो स्क्वायर वाली टर्म है या स्क्वायर रूट वाली टर्म है, उसको सॉल्व करें. तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है. इट मींस हमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा. तो 5² = 25 + 5 ×
10, ब्रैकेट का मतलब 10 होता है, उस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इट मींस ये 5 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने स्क्वायर वाली टर्म को भी सॉल्व कर दिया है। जब स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व हो गई है, अब हमारे पास दो ऑपरेशन यहाँ पे आ गए हैं, एक तो प्लस का और एक तो मल्टीप्लाई का। तो एडिशन पहले होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, इट मींस पहले हमें 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 50, 25 प्लस 50 इज 75, तो 75 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास दो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रही है, एक तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर के अंदर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। तो पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे पास पार्ट क्या है, 78 माइनस ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 3 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट से हमारे पास, एक तो राउंड ब्रैकेट और एक तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो उससे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में जितने भी हमारे पास ऑपरेशन है, उन राउंड ब्रैकेट के अंदर भी हमने बॉड मास का अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं होगा पहले हम माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन होंगे हमारे पास, उन पे भी हमें बॉड मास का अप्लाई करना होता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। सब्ट्रैक्शन तो आगे होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, इट हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 ऑफ 25 माइनस 2 10 20। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई को। ब्रैकेट के अंदर पहले हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास का अप्लाई करना होता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे दो ऑपरेशन थे, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का। तो अब फिर से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम जल्दी से। 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया है। 25 माइनस 20 इज 5। तो ये राउंड ब्रैकेट को हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास रह गई है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास दो ऑपरेशन आ गए हैं, एक तो एडिशन का एक तो मल्टीप्लिकेशन का। मैंने आपको अभी कहा था, जब जितने भी ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर होंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने भी बॉड मास का यूज करना है। ऐसा नहीं पहले एडिशन कर दूंगा मैं, ब्रैकेट के अंदर भी हमने बॉड मास का अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन पहले आती है, इट मींस पहले हमें दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। 78 माइनस 5 प्लस 3 5 जा 15, तो कर दी हमने मल्टीप्लाई। अब एडिशन है तो कर लेते हैं एडिशन। 78 माइनस 15 प्लस 5 इज 20, तो एक ही ऑपरेशन जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, तो कर लेते हैं। 78 माइनस 20 इज 58, सो 58 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बॉड मास। अगर आपको बॉड मास का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की भी सिंप्लीफिकेशन बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगी। अब तो आइए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट हमारे पास 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं दी हुई है आपको, इट मींस ब्रैकेट हो गई हमारे पास। ऑर्डर स्क्वायर या स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल डिवीजन है हमारे पास यहाँ पे। तो पहले हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिवीजन करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं डिवीजन। 25 6 8 टाइम 48, 6 8 माइनस एज इट इज 6 8 टाइम 48 प्लस 12 इंटू 2। अब हमने डिवीजन कर दिया है। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आती है। इसका मतलब अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो इन दो की अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आइए करते हैं। 25 माइनस 8 प्लस 12 टू ज़ा 24। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ध्यान से। अब हमारे पास यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है और एक एडिशन का ऑपरेशन है। अब हमें पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना पड़ता है। लेफ्ट टू राइट रूल मींस पहले हमें लेफ्ट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है, फिर हमें राइट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक साथ आ गई है। अब ऐसा नहीं होगा पहले इन दो को हम प्लस करेंगे फिर इन दो को सॉल्व करेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जब भी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाएंगी, तब हमें लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना होता है। लेफ्ट टू राइट रूल क्या कहता है, पहले हमें लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी देनी है, फिर राइट वाले को प्रायोरिटी देनी है। अब यहाँ पे लेफ्ट वाला कौन सा है, ये वाला
सब्ट्रैक्शन, अब हमें यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी फिर एडिशन करनी पड़ेगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ रहे हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट रूल क्या कहता है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन लेफ्ट साइड होगा पहले उसको सॉल्व करना है, फिर राइट साइड वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। ऐसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाती है तब भी हमें डिवीजन पहले नहीं करनी होती है, जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाती है तब भी हमें लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है जो भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, फिर हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ गए तो हमने लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना है, मींस पहले हमें लेफ्ट वाला सॉल्व करना है फिर राइट वाला। तो 25 में से 18 निकालें कितने होते हैं हमारे पास 17, 17 प्लस 24, 17 प्लस 24 इज 41, सो 41 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जिसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो उनके लिए कुछ 4 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करें और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।